बड़ा गर्मी से बात करें। नहीं, गर्मी की बात नहीं है। हम लोग मजबूती से उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अत्याचार, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ प्रदेश में जो गुंडे माफिया हैं, जो सरकार जिनको पाल रही है, सरकार गायब है, मुख्यमंत्री गायब है, प्रधानमंत्री गायब है। लंबे लंबे भाषण देते, लंबे लंबे वादे किए थे। एक वादा अगर पूरा किया तो बता दीजिए। 12 साल महंगाई के, 12 साल बेरोजगारी के। हम चाहते हैं रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल बढ़िया बने। सरकार जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, केवल वोट लेने के चक्कर में ये देश का विकास नहीं सोच रहे हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति पात में बांटकर सिर्फ गद्दी को हथियाने का काम कर रहे हैं। सवर्ण जो है सबको रास्ता दिखाए, सबको उन्नति दिखाए। बड़ा गर्मी से बात करें तो देखा कि बाइट दे रहे थे एकदम चिल्ला चिल्ला कर। नहीं, गर्मी की बात नहीं है, चाहे चिल्लाने की बात है हौसले की। हम लोग के हौसले टूटते नहीं है। हम लोग मजबूती से उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई। आज लखनऊ में अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने यहाँ हिस्सा लिया है। हॉल भर चुका है, हॉल छोटा पड़ गया। उसके बाहर इतनी धूप में अधिवक्ता खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अत्याचार, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय जी पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। पूरे प्रदेश में जो गुंडे माफिया हैं, जो सरकार जिनको पाल रही है, उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई आम जनता की लड़ाई है, जो आम जनता के मुद्दे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, लंबी कतार में लगे लोग, चाहे गैस की बात हो, चाहे पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी हो। कांग्रेस पार्टी ने वहां सेवा का भाव से पानी दिया, उनको बिस्किट दिया। सरकार गायब है, मुख्यमंत्री गायब है, प्रधानमंत्री गायब है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है। मोदी जी और योगी जी तो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, हम जनता के साथ है, कोई किल्लत नहीं है। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। कथनी और करनी में मोदी जी के बहुत फर्क है। लंबे लंबे भाषण देते, लंबे लंबे वादे किए थे। एक वादा अगर पूरा किया तो बता दीजिए। 12वां साल चल रहा है, पर लंबे लंबे 12 साल महंगाई के, 12 साल बेरोजगारी के, 12 साल अडानी अंबानी के, आम जनता का एक साल भी इसमें नहीं है जहां आम जनता को राहत मिली हो। मैं एक छात्र हूं। शिक्षा व्यवस्था की इतनी दुखद स्थिति है सामने, चाहे विश्वविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय में चले जाइए, महाविद्यालय में चले जाइए, घूसखोरी चल रही है, कमीशन चल रहा है। पढ़ने लिखाने वाला कोई नहीं है वहां पैसे की उगाही हो रही है। शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, हाँ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। जिम्मेदार कौन? किस तरह के भ्रष्टाचार? हर तरीके से। आप विश्वविद्यालय जाइए, विश्वविद्यालय के आम छात्रों से पूछिए कि जो सपने अपने लेके आए थे, कि जो उनके पिताजी पिताजी किसान है, किसी पिताजी मजदूरी करते हैं, क्या विश्वविद्यालय में पढ़ाने लायक है? आज नहीं है। फीस की बढ़ोतरी हो रही है लगातार। विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी कर रहा है वहां, क्योंकि आरएसएस का कुलपति बैठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरीके से शिक्षण संस्थान में कब्जा कर चुके हैं। इसी के विरुद्ध राहुल जी की लड़ाई है कि जो सही लोग हो उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। ये अडानी अंबानी की सरकार लंबे दिन तक चलने वाली नहीं है। ये किसान मजदूर की सरकार आएगी, तभी इस देश के भला होगा, तभी इस देश को राहत मिलेगी। छात्रों पे कुछ बोल दीजिए। लगातार बोल रहा हूँ। छात्रों पर बोलने पर 9 मुकदमा सरकार ने मेरे ऊपर लगाए हैं। एक दिल्ली मुकदमा चल रहा है। तुम लोग डरने वाले लोग नहीं है, ना घबराने वाले लोग हैं। लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गोडसे को मानने वाले लोग नहीं है। गोडसे को मानने वाले नहीं है, भगत सिंह को मानने वाले हैं। नाम क्या था पूरा? आर.एन. मिश्रा नाम है हमारा। NSY से, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। डरेंगे नहीं, योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार। इन्होंने दहाड़ मारते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और भ्रष्टाचार चरम पे है, खासतौर पे यूनिवर्सिटी में और कई सारी जगहों पे। पूर्व से सुरेश प्रसाद चौधरी, एडवोकेट, प्रदेश लीगल सेल का वाइस चेयरमैन हूँ। ये सरकार जो चल रही है योगी जी की, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसमें, इतना जातिवाद है इसमें कि देश का उत्थान होना नहीं है। इसलिए आज ये माननीय फूले जी के नेतृत्व पे कांग्रेस का अधिवक्ता सेल का सम्मेलन किया गया कि सभी अधिवक्ता जनता के बीच भी जाकर के अब लड़ाई को तेज करना है, ताकि जिस तरह से अंग्रेजों को देश से भगाया गया उसी प्रकार इस प्रदेश से योगी सरकार की को खत्म किया जाए
और सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी सरकार को भी समाप्त किया जाए, यही हमारा नारा है। मैं रितेश कुमार, अधिवक्ता, गोरखपुर से। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि न ही शिक्षा की बात हो रही है, न ही रोजगार की बात हो रही है। हम चाहते हैं रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल बढ़िया बने। और गोरखपुर में तो सुने एम्स हो गया है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल विकसित हो गया, गोरखपुर में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। आप गोरखपुर से हैं, सीएम महोदय गोरखपुर से हैं, फिर भी आपको आप शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा पे क्या काम? आप मानते हैं कि बाकी जो है कि चीजें डेवलपमेंट हुई है? रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, वो डेवलपमेंट नहीं है। उस पर बोल रहे हैं कि बहुत रोजगार दिया हमने, कोई रोजगार नहीं दिया। बच्चे भीड़ में मार खा रहे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का किसी को रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। पेपर लीक हो रहा है लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं चाहता हूं शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। मैं गोरखपुर जिले का अधिवक्ता हूं और बहुत गंभीर विषयों पर बोलूंगा। ऐसा है कि ये जो अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन के माध्यम से सर्व अधिवक्ता समाज को यह संदेश दिया गया है कि जो गांव में अनपढ़ गंवार जनता है उनको शिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि सरकार जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। आज की सरकार, आप देख ही रहे होंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, एक बार कहानी चलाई 80-20 मतलब आप समझ ही रहे हैं। 80-20 की कहानी चलाने के बाद फिर 80 में कहानी चला दिए, सवर्ण बनाम पिछड़े। मतलब 85% उसमें से जो पिछड़े हैं उनको ले लो, 15% अगड़ों को फेंक दो। तो इनकी जो है बांटने की, वोट लेने की राजनीति जो है, केवल वोट लेने के चक्कर में ये देश का विकास नहीं सोच रहे हैं, न रोजगार सोच रहे हैं, न भविष्य सोच रहे हैं। और कोई भी नेता है आज के समाज में कोई भी राजनेता सिर्फ अपने गद्दी को पाने के लिए जनता को बेवकूफ बनाकर, धर्म संप्रदाय जाति पात में बांटकर सिर्फ गद्दी को हथियाने का काम कर रहे हैं। ये कोई दूध का धुला नहीं है। अवसर मिलने की बात है, जब अवसर मिल जाएगा, जिसको मिल जाएगा वो जनता की ऐसे ही धुलाई करेगा जैसे कर रहे हैं योगी सरकार। तो रही बात, इस मन से मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता आगाह हो जाए और अच्छे व्यक्तियों को पहचाने और अच्छे व्यक्तियों का सिलेक्शन करे और अच्छी सरकार बनाए। और कांग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है, सेकुलर भावना लेके चलती है, जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर लेके चलती है और देश का विकास कांग्रेस ही चला सकती है, यही मेरा कहना है। बीजेपी में पिछले जब से सरकार आई है, मोदी जी की चाहे योगी जी की, सवर्णों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है, सबसे बढ़ चढ़कर वोट भी देते हैं और पार्टी के प्रचारक चाहे कार्यकर्ता के रूप में जबरदस्त तरीके से दमखम भर रहे हैं। और आप भी सवर्ण हैं। नहीं, ये मैं सवर्णों की जो है यहाँ वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि किस तरह राजनीति कर रहे हैं। सवर्ण तो अल्पसंख्यक हो गए, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, आज की स्थिति में सवर्ण अति अल्पसंख्यक हो गए हैं। बात आप नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछे ना कि आज अल्पसंख्यक हुए या पहले से? नहीं, पहले से नहीं थे। यही सवर्ण जो है सबको रास्ता दिखाए, सबको उन्नति दिखाए, सबको ऊंचे पदों पर ले जा पहुंचाए। जातियों को अब एकजुट होना है, धर्म संप्रदाय की भावना को छोड़ना पड़ेगा अगर देश को बचाना। आज जो स्थिति बनी हुई है इस देश या प्रदेश की, उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार ये सांप्रदायिक शक्तियां हैं। ये सांप्रदायिक शक्तियां आज़ादी के लड़ाई में भाग न लेकर के, ये आज इनका कोई भी नेता ये कहने का नहीं है कि हमने आज़ादी के संघर्ष में अपना हाथ बटाया है। ये कांग्रेस की बुराई सिर्फ करेंगे, लेकिन कांग्रेस के अच्छे के कामों को ये तारीफ नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी नींव इस देश का डाला गया है 1947 से और 50 साल तक जो शासन हुआ है, उस नींव को सिर्फ गाली देना ही इस सरकार का काम है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में पूरे देश को बांट देना चाहते हैं। हम लोगों का विचार धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिष्ठा ही आगे हमको ले जा सकता है। बकिया जातिवादी संस्कृत
या धर्मवादी संस्कृति से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती और प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है लखनऊ के गांधी भवन में। और यहाँ पे प्रदेश के तमाम सारे अधिवक्ता जुटे हुए हैं अलग अलग जिलों से। और यहाँ पे कांग्रेस के बड़े दिग्गज सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अभिषेक मनु सिंघवी से तमाम सारे लोग आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं। वहाँ पे अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी और वर्तमान सरकार पे, बीजेपी की सरकार पे, डबल इंजन सरकार पे जमकर प्रहार किया। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।